घर पर रेनोवेशन का काम हो या फर्नीचर का काम, इस तरह के एमडीएफ बोर्ड के टुकड़े, प्लाई के टुकड़े और लकड़ियों के छोटे छोटे से फ्रेम के टुकड़े अक्सर बच ही जाते हैं। तो आप इनका क्या करते हैं? मैं तो इन्हें संभाल कर रखती हूँ क्योंकि इससे बहुत ही खूबसूरत से क्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। एक रिक्वेस्ट भी आई थी मुझे कि प्लाई के टुकड़े से कुछ बनाना सिखाएं, तो आज हम इसी टुकड़े का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत सा क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने कुछ टुकड़ों का इस्तेमाल इस तरह से स्टैम्प बनाने में भी किया होगा, शायद आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं तो ज़रूर देखिएगा, लिंक नीचे दे रही हूँ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें मार्किंग करूँगी। तो 5.5 सेंटीमीटर की मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। इससे हम यहाँ पर इसके चारों तरफ इसका बॉर्डर बनाएंगे। चारों तरफ 5.5 सेंटीमीटर की ही चौड़ाई लेनी है। आपके पास अगर इससे बड़ा या छोटा टुकड़ा है तो आप जब ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो उसके हिसाब से उसकी मार्किंग कर लीजिएगा और उस टुकड़े के हिसाब से ही उसमें नाप तोल कीजिएगा। तो मैंने यहाँ बॉर्डर में भी 5.5 सेंटीमीटर के ही बॉक्स बनाए हैं। बीच वाले हिस्से में हमें 2.5 सेंटीमीटर की ऊपर और नीचे की तरफ लाइनें लेनी होंगी। हालांकि हम ये सिर्फ आइडिया के लिए ले रहे हैं, कलर करने के बाद इन्हें दोबारा से लेना होगा क्योंकि कलर करने के बाद ये ढक जाएंगे। अब इन स्क्वायर पीसेस के अंदर हम छोटे छोटे से पैटर्न और डिज़ाइन जो हैं वो ड्रॉ करेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल से डिज़ाइंस रखे हैं। यहाँ पर एक लोटस का डिज़ाइन ले रही हूँ, कुछ फूलों का डिज़ाइन भी लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग इन सभी डिज़ाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सेम साइज़ में इन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते तो सबसे पहले इन्हें कागज़ पे ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद कार्बन पेपर से इन पर इस पर ड्रॉ कर लीजिएगा। सेकंड वाले बॉक्स में मैं एक सनफ्लावर बनाऊंगी। उसको बनाने का तरीका यही है कि आपको इस तरह से क्रॉस बनाना है, मिडिल में आपको इस तरह से सर्कल ड्रॉ करना है और बाकी के पेटल्स जो है इन 4 लाइंस पे बना दीजिएगा। क्योंकि मेरी ड्राइंग ठीक ठाक सी है तो मैं इस पर डायरेक्ट बना लेती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है तो उसे कार्बन पेपर पर ज़रूर ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि सारे डिज़ाइन हमें सेम चाहिए हर एक बॉक्स में। इस थर्ड वाले बॉक्स में मैं सिंपली 2 लाइनें खींच रही हूँ, इसमें बाद में हम काम करेंगे। तो इस तरह के चारों तरफ हमें ड्रॉ करने होंगे डिज़ाइन और मैंने इन्हें ड्रॉ कर लिया है। इसे ड्रॉ करने के बाद अब ज़रूरी है एक क्ले की। ये क्ले मार्केट से लिया हुआ है। मैंने वैसे आपको घर पर क्ले बनानी सिखाई है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको ये मार्केट वाली क्ले नहीं चाहिए तो। मेरे पास घर पर बनी हुई क्ले ख़त्म हो गई थी और एक सिंगल पैकेट बचा था ना, तो मैंने इसी का इस्तेमाल कर लिया। अब इससे हमें पतले पतले थ्रेड बनाने हैं। बहुत इजी है। इस क्ले को मिक्स करने के बाद ना छोटे छोटे टुकड़े लीजिए और धीरे धीरे हाथों से मसलते हुए इसे एक थ्रेड बना लीजिए। अब इन्हें क्योंकि पैटर्न पे लगाना है तो पैटर्न पे आपको इस तरह से बाउंड्री पे ये ग्लू लगानी होगी। ये वही ग्लू है जो मैं हर बार अपने हर एक वीडियो में और क्राफ्ट में इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप भी ये ग्लू परचेस करना चाहते हैं तो जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें मैंने यहाँ पर टैग कर दिया है, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इस ग्लू के अलावा आप फेविकॉल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फैब्रिक ग्लू होगी ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फेविकॉल को सूखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। बेटर है कि आप या तो फैब्रिक ग्लू लें या फिर जो ये ग्लू मैं इस्तेमाल करती हूँ उसका इस्तेमाल करें। तो जो हमने पतले पतले से धागे बनाए हैं ना, उन्हें इस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर रखते हुए इसे चिपकाते जाएंगे और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसे एक्स्ट्रा पार्ट को जो है वो हम पेपर कटर से कट कर देंगे। तो बहुत ही आराम से ये काम करना है ताकि शेप जो है ना वो बहुत अच्छी बने। मैं धीरे धीरे करते हुए इसे आपको दिखा रही हूँ ताकि आप इसे समझ सकें कि इसे करना कैसे है, क्योंकि ये एक तरह का लिपन आर्ट ही है जो हम इस प्लाईवुड पे कर रहे हैं। इसी तरह हम बाकी के जितने भी डिज़ाइन हैं ना उन्हें इसी तरह से ग्लू लगाकर पूरा करेंगे। और इस क्ले पे काम करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये सूखनी नहीं चाहिए। अगर ये काम करते करते सूख जाएगी तो ये शेप देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको इसलिए शुरुआत में कहा था कि आप इसके थोड़े थोड़े से पार्ट्स लेकर ही इसके धागे बनाएं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा काम करते हुए उसे कंप्लीट करें। वैसे घर पर बनी हुई क्ले में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी मार्केट से ली हुई क्ले में होता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखती है और हाथों पे काफ़ी से निशान भी रह जाते हैं। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है घर पर वो क्ले बनाना जो मैंने सिखाई थी तो आप वो वीडियो देख के घर पर क्ले बना लीजिएगा और उससे काम कीजिएगा। आप इस क्ले का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं आपको 2 ऑप्शन और बता रही हूँ। आप मोटे धागों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे सेम डिज़ाइन बन जाएगा, या जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ग्लू गन का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न बनाना सीखा था, आप वैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो उसे देख लीजिएगा। ग्लू गन को किस तरह से पैटर्न के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। धागे या ग्लू गन से काम करने पे आपका काफ़ी टाइम बचेगा। अगर आप चाहते हैं तो वो चीज़ ले लीजिए और आप चाहें तो क्ले का भी इस्तेमाल कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे आप वो काम कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से क्ले का सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है और इस बने हुए डिज़ाइन को एटलीस्ट
1 से 1.5 घंटा सूखने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे इसका सूखना ज़रूरी है, क्योंकि जो हम आगे काम करेंगे अगर ये गीला हुआ तो उस पर काम करना मुश्किल होगा। तो जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा ना तो इसके ऊपर कलर करना स्टार्ट करेंगे। ये सूख चुका है तो अब हम इसके ऊपर एक प्राइमर लगा रहे हैं। प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर चॉक पाउडर या फिर जेसो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कलर को करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। आपको इस तरह से ब्रश को रखते हुए इसे दबाते हुए पेंट करना होगा, ताकि ये डिज़ाइन है ना इसके अंदर तक भी कलर जाए। इस तरह से आपको ब्रश से टैप टैप करते हुए इसके ऊपर पेंट करना है। अब इसकी सिर्फ एक ही लेयर काफ़ी है, 2 लेयर की ज़रूरत नहीं है। जब ये पेंट सूख जाएगा तो हम बाकी के कलर का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने यहाँ पर येलो, पिंक और सी ग्रीन कलर का इस्तेमाल किया है। अलग अलग बॉक्स में अलग अलग रंग भरूंगी। मैं जो यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ ये तो एक्रेलिक कलर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक चले और थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ भी रहे तो आप इसके ऊपर ऑयल पेंट भी कर सकते हैं। ये वही ऑयल पेंट होते हैं जो कि हम दरवाज़ों पे यूज़ करते हैं, तो आप वो भी ले आइए, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे साइज़ के बॉक्स भी मिल जाते हैं जो ईजिली अवेलेबल होते हैं। तो आपके ऊपर है कि आप कौन से कलर करना चाहते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसा रखना चाहते हैं। जब आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो कलर कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से रख लीजिएगा। और जो हम ये सेकेंड कलरफुल कलर्स ले रहे हैं ना, इनकी 2 लेयरिंग होगी, यानी आप इन कलर को करेंगे और दूसरा कोट भी करना होगा उसे सुखाने के बाद, क्योंकि इस पे एक अच्छी फिनिश आती है अगर इसके 2 कोट हों। और क्योंकि ये कलरफुल हैं तो इसमें ना मिस्टेक बहुत जल्दी पता चल जाती है। जब ये सेकंड लेयर भी सूख गई तो मैं लूँगी ये चॉक पाउडर से बनाए हुए कोन्स, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बनाने सिखा दिए हैं। आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा, उसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर कोन जो है ना थोड़े स्पेशल तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। इन कोन को बहुत अलग तरह से इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने इनके पॉइंट को बहुत ही मोटा इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम इन कोन से कुछ लिखना चाहेंगे। जैसा कि आपको अभी तक आइडिया हो ही गया होगा कि हमने स्प्लाई से इस तरह की नेम प्लेट बनाई है। और जब नेम प्लेट बना ही रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर ही इसे बना दूँ। तो इन कोन को मैंने क्यों इस्तेमाल किया मैं आपको भी बताती हूँ। अगर हम क्ले का इस्तेमाल करते ना तो उससे अलग अलग तरह की शेप देना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको फ्लोई बनाना चाह रही थी। जिस तरह से हम कैलीग्राफी करते हैं मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उस तरह से करने की कोशिश करूँ इस पर। तो मैंने इस कोन को इस्तेमाल करने का यहाँ पर सोचा। इसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि मेरा थोड़ा टाइम भी बच गया। तो आप पे है कि आप दोनों में से क्या ऑप्शन लेना चाहते हैं अगर आप अपने लिए नेम प्लेट बना रहे हैं। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है, इसे सुखा दिया और अब मैं काम करूँगी इन शेप को आउटलाइन करने का, ताकि ये थोड़ी सी हाईलाइट हो सके, पॉप आउट हो सके इस बोर्ड पर। तो वाइट एक्रेलिक कलर से ही सीधे ब्रश का इस्तेमाल करते हुए मैं इन शेप को आउटलाइन दे रही हूँ। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको ये ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये कलर आपको डायरेक्ट यूज़ करने हैं, यानी इस कलर्स को करते हुए आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पानी हो गया तो ये थोड़े से फ्लोई हो जाएंगे और बहते हुए नीचे वाले बेस पर लग जाएंगे, जिससे आपका काम डबल हो जाएगा। तो बिना पानी के इन कलर को इस्तेमाल करके आप यूज़ कीजिएगा। जितने भी हमने कलर यूज़ किए ना वो बिना पानी के ही किए हैं। अब सबसे लास्ट काम है इन मिरर से इस बोर्ड पर जगमगाहट लाने की। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग शेप के ग्लास या कहें कि मिरर यहाँ पर चिपकाना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर राइनस्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या छोटे छोटे चम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डेकोरेशन आइटम्स आपके पास घर पर पड़ी हैं और इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ वो जमती हैं तो आप उनका इस्तेमाल बेझिझक होकर कीजिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही तो हमारे क्रिएटिव क्राफ्ट बनते हैं। तो बस मैंने इनके ऊपर धीरे धीरे से ये मिरर चिपकाए हैं अलग अलग सेक्शन में। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, बस जो घर पे सामान पड़ा था ना उसी से इसे डेकोरेट करने की कोशिश की है। इस नेम प्लेट पे अगर आप टेसल्स भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। मैंने आपको वो ऑलरेडी बनाना सिखा दिया है, तो वीडियो देख लीजिएगा। तो लीजिए, एक पुरानी प्लाईवुड को इस्तेमाल करते हुए हमने ये नेम प्लेट बनाकर तैयार कर ली है। तो बताइए कि कैसा लगा आपको आज का ये क्राफ्ट आइडिया। अगर आप भी किसी वेस्ट मटेरियल से कुछ क्राफ्ट बनाना सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अगले संडे को ठीक 2 बजे फिर से मिलेंगे एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले संडे को।